वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हमने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की वजाहत करें। जौहरी प्रोग्राम को उर्फ़ आम में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि एटमी प्रोग्राम या न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। ये एक साफ़ सुथरा लेकिन इंतहाई पेचीदा और ख़तरनाक तवानाई का ज़रिया है। इसके हक़ और इसके मुखालफत में मिला जुला तासुर पाया जाता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये मतलब एटम फॉर जैसे हमने बनाया है, हमने किसी डिस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया, बल्कि हमने जस्ट एटम फॉर पीस के नाम से बनाया है क्योंकि इसकी मौजूदगी से दुश्मन, भारत जैसा दुश्मन आपका नाजायज़ फ़ायदा, उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाता। अब और कुछ इसके ख़िलाफ़ हैं और कुछ इसके हक़ में भी हैं। ख़िलाफ़ क्यों है कि तबाही फैलाता दुनिया में, हक़ इसलिए कि इसको पीस के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद अब आपके माइंड में आ रहा होगा इसको पीस के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा ज़ाहिर सी बात है, जो एक मुल्क एटमी ताकत होगा और दूसरा मुल्क भी एटमी ताकत होगा, तो वो उसके ऊपर एटमी हमला करने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा। उसके बाद है तारीख़ी पस मंज़र। दुनिया में सबसे पहला जो एटमी, अब हमने इसके अंदर डेट्स बतानी है कि जो 7 सुपर पावर्स हैं वो कब कौन कौन सी डेट पर एटमी ताकत बनी। दुनिया में सबसे पहला एटमी तवानाई हासिल करने वाला मुल्क अमेरिका था, जिसने 16 जुलाई 1945 में पहला एटमी धमाका किया और फिर 6 अगस्त 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और 19 अगस्त को जापान के शहर नागासाकी में पिस्टल मैन और फ्रेटमैन नामी 2 एटम बम गिराए और बदतरीन तबाही फैलाकर जापान की कमर तोड़ दी। इसके बाद 1949 में रशिया, 1952 में बरतानिया और 1960 में फ्रांस और 1962 में चीन ने एटमी धमाके किए और दुनिया पर अपनी धाक बैठाई। उसके बाद इसके बुनियादी मकासद आ जाएंगे। ये नोट्स मैंने रेडी किए हैं। बुनियादी मकासद, पाकिस्तान में एटमी तवानाई का हसूल दर्ज झैल असूलों पर मुश्तमिल था। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बता दिया, एटम फॉर पीस, एटम फॉर तवानाई और ज़राअत और तिब, ठीक है, ये बुनियादी मकासद थे। उसके बाद है एटमी असले की दौड़। जनूबी एशिया में, यानी जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, इसमें ताकत का तवाज़ुन इस वक्त बिगड़ गया जब हिंदुस्तान ने 18 मई 1974 को राजस्थान के इलाके में एटमी धमाका किया, जो कि जिसकी सरहद हमारी मिलती है बलोचिस्तान के साथ। चुनांचे पाकिस्तान ने भी इस मैदान में तेज़ी से काम किया और ख़ित्ते में एटमी असले की दौड़ शुरू हो गई थी। ओके, उसके बाद है पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा। एटमी धमाके ने हिंदुस्तान की बर्तरी कायम कर दी, जिससे पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा लाहक हो गया। तो पाकिस्तान के वज़ीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान कर दिया कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। उसके बाद है फ्रांस से एटमी रिएक्टर का मुआहिदा। जिस एटमी रिएक्टर का मुआहिदा किया गया 1974 में फ्रांस के साथ, यूरेनियम की अफजदगी का प्लांट हासिल करने के लिए $40 करोड़ के एवज़ मुआहिदा किया गया और हमने $10 करोड़ की पहली किस्त भी अदा कर दी थी। और फ्रांस ने अमेरिका, रशिया और भारत के दबाव में आकर हमारा मुआहिदा मनसूख कर दिया था। उसके बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना करम है कि हम एक एटमी ताकत हैं। उसके बाद अमेरिका की धमकी। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की भिनक जब अमेरिका पहुंची तो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने गवर्नर हाउस लाहौर में भुट्टो को धमकी दी थी कि अगर ये प्रोग्राम बंद ना किया तो हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। उसके बाद है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ की पॉलिसी। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ ने अपने दौरे हुकूमत 1983 में न्यूक्लियर बॉम्ब का कूल टेस्ट किया था। ठीक है, कूल टेस्ट से मुराद है कि जो बहुत छोटे पैमाने पर टेस्ट किया जाता है ताकि दुनिया को इसकी भिनक ना पड़ सके। उसके बाद है बेटा हिंदुस्तान के एटमी धमाके। ये हेडिंग्स हैं आपकी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ इन दिनों सरकारी दौरे पर बैरून मुल्क थे। नवाज़ शरीफ ने जनरल करामत को तैयारी का हुक्म दिया और यूँ 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया। उसके बाद है हिंदुस्तान के एटमी धमाके। 1998 में भारतीय झंडा
जनता पार्टी, ये जो बीजेपी अब भी इक़्तिदार में है, मोदी की पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई तो हिंदुस्तान ने अपनी एटमी सलाहियत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए 1998 में बोकरान में 5 एटमी धमाके कर दिए और साथ ही साथ पाकिस्तान के वजूद को मिटाने की धमकियां भी आने लगी। तो पाकिस्तान के एटमी धमाके, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इन दिनों सरकारी दौरे पर बैरून मुल्क थे। नवाज शरीफ ने जनरल करामत को तैयारी का हुक्म दिया। यूँ 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागी में कामयाब एटमी धमाका किया। बेटा ये वाली जो हेडिंग है ना, ये वाली जो हेडिंग है इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। ये वाली हेडिंग यहाँ पर है, हिंदुस्तान के एटमी धमाके। इज़ इट क्लियर? वो कन्फ्यूजन ना हो। ये वाली हेडिंग यहाँ पर शिफ्ट कर दी है। उसके बाद है पाकिस्तान के एटमी धमाके। तो आज अमेरिका धमाका किया और अमेरिका G8, ग्रेट 8 और दूसरे यूरोपीय ममालिक की कोई परवाह ना की। आज पाकिस्तान अल्लाह के फ़ज़ल से दुनिया की 7वीं और आलमी इस्लाम की, यानी पूरे इस्लामी कंट्रीज़ में वन एंड ओनली एटमी ताकत है, वो है पाकिस्तान। तो आलमी इस्लाम की पहली एटमी क़ुव्वत है। इस पूरे प्रोग्राम में पाकिस्तान के अवाम और हुक्मरानों का किरदार अहम, जबकि अफवाज पाकिस्तान का किरदार अहम तरीन रहा। इस प्रोग्राम की तकमील को आज भी योम तकबीर के नाम से हर साल 28 मई को मनाया जाता है। उसके बाद हासिल कलाम है। पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी जान झोंकों में डालकर आखिरकार पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत मनवा लिया और दुश्मन ममालिक की नापाक ख्वाहिशात पर पानी फेर दिया। आई होप कि उर्दू वाले स्टूडेंट्स बेटा आपको इसकी समझ आ गई होगी। बेटा अब है इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। पाकिस्तान इज़ एन एटॉमिक पावर। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है एंड इट इज़ द ओनली इस्लामिक कंट्री दैट हैज़ न्यूक्लियर पावर। ये सिर्फ एक इस्लामी ताकत है, जो सिर्फ एक पाकिस्तान एक ऐसी ताकत है जो कि इस्लामिक वर्ल्ड में भी एक न्यूक्लियर पावर है। विद द सपोर्ट ऑफ बिग पावर्स इंडिया गॉट द न्यूक्लियर पावर, यानी बड़ी ताकतों ने इंडिया का साथ दिया और उनको एटमी ताकत बना दिया 1974 में। व्हेन पाकिस्तान ट्राइड फॉर इट, जब पाकिस्तान ने इसके लिए कोशिश की, ऑल बिग पावर्स टर्न्ड अगेंस्ट अस, तो सब हमारे ख़िलाफ़ हो गई। बट पाकिस्तान केप्ट ऑन वर्किंग एंड अचीव्ड एटॉमिक पावर। पाकिस्तान इस पर काम जारी रखा और एटॉमिक पावर को अचीव कर लिया एक लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रगल के बाद। बेटा ये जो भारत हमारे हमसाये में बैठा हुआ है ना, इसको पूरी दुनिया की सुपर पावर्स ने जिसे कहते हैं ना खिला खिला कर बड़ा किया था, सिर्फ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान के लिए कि आने वाले वक्तों में कहीं फिर ये ना सल्तनत उस्मानिया की तरह एक पूरा एक यूनिट रेडी कर लें। तो ये बात थी कि पूरी आलमी ताकतें होगी, रशिया हो गई, अमेरिका हो गया, वो सब इंडिया का साथ इसलिए ज़्यादा देते हैं। उसके बाद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आर एटॉमिक प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1971। जुल्फ़िकार अली भुट्टो डिक्लेयर्ड दैट वी नीड एटॉमिक एनर्जी विच इज़ नेसेसरी फॉर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डिक्लेयर कर दिया था कि हमें एटमी ताकत चाहिए जो कि ज़रूरी है आर प्रोग्रेस एंड डिफेंस, जो कि हमारी प्रोग्रेस और डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान नीड इट फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी। पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है क्योंकि इसकी खुशहाली के लिए, एंड डिफेंस और दिफा के लिए, नॉट फॉर द डिस्ट्रक्शन, ना कि सिर्फ तबाही के लिए। हेयर वी विल द एटॉमिक प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम उसको पाकिस्तान के तमाम प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। First atomic blast of India. India was already working on atomic energy. It wanted to gain power to destroy Pakistan. ठीक है, इंडिया ऑलरेडी इस पर काम कर रहा था और इसने ये एनर्जी इसलिए हासिल की कि वो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर सके। सो इट कंडक्टेड फर्स्ट एटॉमिक ब्लास्ट इन राजस्थान डेजर्ट इन 1974, यानी 1974 में राजस्थान के डेजर्ट पर इस पर काम शुरू कर दिया एंड बिकेम एन एटॉमिक पावर, और वो इस तरह से एटॉमिक पावर बन गया। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पावर। द बैलेंस ऑफ पावर इन साउथ एशिया वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विद द एटॉमिक ब्लास्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के एटॉमिक ब्लास्ट से क्या होगी कि वो बैलेंस ऑफ जो पावर थी वो थोड़ी डिस्टर्ब हुई। पाकिस्तान हैड टू मेक क्विक एफर्ट्स। पाकिस्तान ने जल्दी से कोशिश करना शुरू कर दी कि वो भी एटॉमिक पावर बन जाए। उसके बाद है एग्रीमेंट विद फ्रांस। 1976 में बेटा हमने एग्रीमेंट किया फ्रांस के साथ, जिसकी जो एटमी रिएक्टर ख़रीदने के लिए 40 करोड़ पे
का मुआहिदा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ 14 करोड़ का, जिसके लिए हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी 10 करोड़ की, 10 करोड़ डॉलर्स की फॉर फ्रांस इन एडवांस। ठीक है, हमने एडवांस में तय कर दी थी। प्रेशर ऑफ America and Russia. America and Russia, India and other atomic countries did not want to Pakistan to become an atomic power. ठीक है, अमेरिका एंड रशिया और इंडिया पाकिस्तान को एटमी ताकत नहीं देखना चाहते थे। दे प्रेशराइज्ड फ्रांस नॉट टू गिव दिस प्लान टू पाकिस्तान। उन्होंने फ्रांस को प्रेशराइज किया कि वो पाकिस्तान को ये प्लांट ना दे। फ्रांस रिफ्यूज़ टू गिव अटोमिक प्रोसेसिंग प्लान टू पाकिस्तान। तो फ्रांस ने क्या किया, ये हमें प्लांट देने से इनकार कर दिया। उसके बाद है ज़िया गवर्नमेंट। इन ज़िया गवर्नमेंट पाकिस्तान कंटिन्यूड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। उन्होंने अपने इस प्रोग्राम को जारी रखा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इन 1984 ही अनाउंस दैट पाकिस्तान हैड ऑब्टेन द टेक्निक ऑफ यूरेनियम इनक्रोचमेंट ऑफ यूरेनियम, यानी फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ऐलान किया कि उन्होंने यूरेनियम बनाने का फार्मूला उनके पास आ गया है। प्रोपोगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान। विद द अनाउंसमेंट ऑफ पाकिस्तान अबाउट ऑफ यूरेनियम, इंडिया स्टार्टेड प्रोपोगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया। इट सेड दैट पाकिस्तान कुड यूज न्यूक्लियर वेपन्स ऑन बिग इंडियन सिटीज़ थ्रू अमेरिका F-10, F-16 एंड फ्रांस एयरक्राफ्ट मर्ज। यानी उन्होंने हम पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए कि इन्होंने हमारे बड़े शहरों पर हमला किया है, और उसके बाद F-16 के साथ, और उसके बाद फ्रांस एयरक्राफ्ट के साथ दी। क्लेम फॉर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। 1989 डॉक्टर अब्दुल कदीर खान क्लेम दैट पाकिस्तान हैड गॉट द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस्ड एन एटॉमिक रिएक्टर। ठीक है, कि पाकिस्तान ने यह कैपेबिलिटी हासिल कर ली है एटमी रिएक्टर को बनाने की। इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस फॉर पाकिस्तान एंड अ ग्रेट शॉक टू ऑल द एटॉमिक पावर्स स्पेशली टू इंडिया। यानी ये सब के लिए बड़ा एक शॉक था, स्पेशली इंडिया के लिए। उसके बाद है फर्स्ट एटॉमिक स्टेशन। द फर्स्ट एटॉमिक स्टेशन ऑफ पाकिस्तान वाज सेट अप इन कराची इन 1992, बट इट इज़ नॉट फुलफिलिंग द नीड्स टू आवर कंट्री। ठीक है, हमने 1992 में एक प्लांट रेडी किया कराची के अंदर, और उसने हमारी जितनी ज़रूरत थी उसको फुलफ़िल नहीं किया। देन वी नीड टू ऑब्टेन मोर एटॉमिक एनर्जी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़। फिर हमें इसके लिए हमारी इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा एटॉमिक पार्ट चाहिए थी। एटॉमिक ब्लास्ट ऑफ इंडिया। इंडिया कंडक्टेड 5 एटॉमिक ब्लास्ट इन पाकिस्तान, राजस्थान ऑन 11 मई 1998। इट अनाउंस्ड इट्स एटॉमिक सुपीरियरिटी इन द रीजन। ठीक है, वो इस रीजन में अपनी एटॉमिक सुपीरियरिटी को जाहिर करना चाहता था। इट वाज अ डायरेक्ट थ्रेट टू द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की सलामती के लिए डायरेक्ट थ्रेट था। देन है अमेरिकन प्रेशर। अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन फोर्स पाकिस्तान नॉट टू रिप्लाई द इंडियन एग्रेशन, के पाकिस्तान को इंडियन एग्रेशन का रिप्लाई नहीं करना चाहिए। अमेरिका थ्रेटन पाकिस्तान टू कर्टेल इकनॉमिक एड एंड सप्लाई ऑफ डिफेंस आर्मेंट्स। बेटा उन दिनों क्या था कि हम अमेरिका से असलहा की ख़रीदो फरोख्त करते थे, तो उन्होंने जब हमने अनाउंसमेंट कर दी कि हम एक रिएक्टर बनाने के लिए कैपेबल हो गए हैं, तो उन्होंने हमारा जितने कॉन्ट्रैक्ट थे जो आर्म्ड की सप्लाई की जाती थी ऑफ डिफेंस आर्म्स टू पाकिस्तान इफ़ इट कंडक्टेड एटॉमिक ब्लास्ट, कि अगर हमने एटॉमिक ब्लास्ट कंडक्ट किया तो वो सारी सप्लाई को रोक दिया जाएगा। उसके बाद एटॉमिक ब्लास्ट ऑफ पाकिस्तान इन स्पाइट ऑफ एंटायर अमेरिका एंड इंटरनेशनल प्रेशर, पाकिस्तान शोड अ ग्रेट करेज एंड नेशनल इंटेग्रिटी। ठीक है, पाकिस्तान ने अपने करेज को शो किया। द होल पब्लिक सपोर्ट वाज विद द गवर्नमेंट, सो पाकिस्तान कंडक्टेड 7 एटॉमिक ब्लास्ट इन द चौगी हिल्स ऑफ बलोचिस्तान ऑन 28 मई 1998 को। उन्होंने 1998 को चौगी के मुकाम पर 28 धमाके 28 मई को 1998 को 7 एटमी धमाके किए। उसके बाद है बेटा प्रेसलर ऑर्डिनेंस, जो मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका ने हमारे तमाम आर्म्ड जो
सप्लाई थी वो बंद कर दी थी. पाकिस्तान रिफ्यूज अमेरिकन डायरेक्शन एंड इंटरनेशनल प्रेशर. इट कंडक्टेड 7 एटॉमिक ब्लास्ट. एज अ रिजल्ट अमेरिकन डिसकंटिन्यूड द सप्लाई ऑफ डिफेंस आर्मेंट्स. ठीक है, उन्होंने हमारी जितना असलहा था उसको देने से इनकार कर दिया. एंड कटेल्ड इकोनॉमिक एड अंडर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस. इज इट क्लियर? योम तकबीर द होल नेशन स्टूड बाय द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइडेड फुल सपोर्ट इन अटोमिक प्रोग्रेस. ठीक है, उसने पाकिस्तानी नेशन ने अटोमिक प्रोग्राम को फुली सपोर्ट किया. वी सेलिब्रेट 28 मई एज योम तकबीर. हम 28 मई को योम तकबीर के तौर पर हर साल मनाते हैं. इट इज़ सेलिब्रेटेड विद फुल ऑनर एंड एंथुजियाज्म. और भरपूर जोश खरोश से हम इसको मनाते हैं. देन बेटा आपका है लास्ट हेडिंग कंक्लूजन की है. एटॉमिक पावर ऑफ पाकिस्तान हैड मेड द बैलेंस ऑफ पावर स्टेबल इन दी साउथ एशिया. साउथ एशिया के अंदर अपनी पावर को स्टेबल रखने के लिए हमने इसको बनाया था. एज सून एज साउंड ऑफ अल्लाह अकबर वाज प्लेड ओवर चांगी हिल्स, जो कि चांगी हिल्स के ऊपर अल्लाह अकबर के नाम से की आवाज़ बुलंद की गई थी. पाकिस्तान बिकेम द 7th एटॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड. पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना. एंड फर्स्ट इस्लामिक एटॉमिक पावर, और इस्लामी दुनिया की पहली एटॉमिक पावर बना. द पाकिस्तानी नेशन वाज एक्साइटेड विद प्राइड एंड द एनिमीज एरोगेंस डैश टू द ग्राउंड. इज इट क्लियर? और पाकिस्तानी ने दुश्मनों के गरूर को खाक में मिला दिया. आई होप कि बेटा आपको इसकी समझ आ गई होगी. इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.